हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं यूनिट नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन से, और टॉपिक का नाम है एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, बट व्हाट इज एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू मतलब क्या होता है? देखो, रिवेन्यू तो आप लोग को पता है, मतलब जो भी सेल्स करने से इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। एवरेज रिवेन्यू यानी कि रिवेन्यू पर यूनिट, कि पर यूनिट का जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसको हम लोग एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। एंड द टोटल रिवेन्यू अर्न्ड थ्रू सेल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन विच डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी यहां पे बात की गई है प्रोडक्शन की, कि हम लोग जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे किससे, कि हमने जितना बेचा है उससे, तो हमको मिल जाएगा एवरेज रिवेन्यू। और डिटेल में आपको समझाता हूं इसके फॉर्मूला के थ्रू। देखो, एवरेज रिवेन्यू की फॉर्मूला क्या है, यहां पे फॉर्मूला ही बताइए कि जो टोटल रिवेन्यू जनरेट होता है, ऐसा समझ लो टोटल रिवेन्यू यानी टोटल इनकम। कोई भी कंपनी की टोटल इनकम जनरेट हो रही है क्या करके? बाय सेल ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। जो भी गुड्स है जो प्रोड्यूस किए उसको बेच करके वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट यानी नंबर, कि हमने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचा। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? एवरेज रिवेन्यू मिलता है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक फर्म है, उसका टोटल सेल्स जो है वो कितने रुपए है? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज उसका टोटल सेल्स है, और उसने कितने यूनिट्स बेचे? 10 यूनिट बेचे। फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है, ये पेन टोटल 10 यूनिट बेच रहा है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो हमको एवरेज रिवेन्यू ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको फॉर्मूला डालनी पड़ेगी कि टोटल कितना रिवेन्यू हुआ, तो भाई 100 रुपए मिले कितनी पेन बेचने पे? 10 पेन बेचने पे। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या हुआ? 10 रुपए। यानी कि एक पेन बेचने का जो कॉस्ट मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और एवरेज रिवेन्यू का जो कर्व होता है ना, उसको हम लोग डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग प्राइस कर्व भी कहेंगे, क्योंकि पता है ये जो एवरेज रिवेन्यू है वही उसकी प्राइस भी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया एवरेज रिवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू। तो देखो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मार्जिनल रिवेन्यू का। मार्जिनल रिवेन्यू यानी एक ऐसा रिवेन्यू जहां पे जब हम लोग एक एडिशनल यूनिट का सेल करते हैं तो जो एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हुआ उसको मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे। देखो, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ये पेन का, मैं कितनी पेन बेच रहा था? 10 पेन। कितने भाव से? मतलब 100 रुपए में टोटल रिवेन्यू था उसका, 100 रुपए में 10 पेन बेच रहा था। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 11वें नंबर की पेन बेची, तो मेरा रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 108। यानी कि जब मैंने 11th यूनिट बेची तो जो एडिशनल जनरेट हुआ, पहले कितना था? 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया? अब बढ़ के 108 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ। कितना डिफरेंस आया? 8। तो ये जो 8 आया उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे। यानी कि जब मैं एडिशनल यूनिट बेच रहा हूं तो उस पे एडिशनल रिवेन्यू जो जनरेट होता है उसको मार्जिनल रिवेन्यू भी कहते हैं। और देखो, मार्जिनल को ना मैं दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं एडिशनल, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था मार्जिनल रिवेन्यू का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो है एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होते हैं। अब देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आप लोग को पता ही है क्या होता है। एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस यानी भी सेम होता है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पता है, ये मार्केट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल के पास इतनी ताकत नहीं है, इंडिविजुअल फर्म के पास इतनी ताकत नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मार्केट की प्राइस को डिटरमाइन करे। डिटरमाइन यानी मैं यहां पे कह सकता हूं डिसाइड करे। ठीक है, मतलब कि कोई भी फर्म इतनी कैपेबल भी नहीं है कि वो उस मार्केट की प्राइस को डिसाइड कर सके। यानी कि ऐसा समझ लो कि एक समंदर है, उसमें एक बूंद का काम करता है ये एक सेलर या एक बायर। ठीक है, इसलिए उसकी प्राइस चेंज वो कर ही नहीं सकता इस मार्केट के अंदर। और ये जो मार्केट होता है ना, उसमें जो इंडिविजुअल फर्म होता है उसको खाली एक ही चीज का डिसीजन लेना है। उसको डिसीजन किस चीज का लेना है? प्रोडक्शन का, क्योंकि उसको मार्केट में जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्राइस चल रही होगी ना, उस प्राइस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता मार्केट में। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि ये मार्केट कैसा मार्केट है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और इसमें कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस
वो बिहेव करता है एज अ प्राइस टेकर, नॉट एज अ प्राइस मेकर। यानी कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरे मार्केट की प्राइस डिसाइड कर सके, सिर्फ वो प्राइस टेकर होगा। यानी कि मार्केट में जो भाव चल रहा है ना, उसको बस उसी भाव से उस प्रोडक्ट को बेचना रहेगा। और ये मार्केट के अंदर, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है वो कितने भी यूनिट बेच सकता है, बट एट अ गिवन प्राइस, यानी एक फिक्स प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे वो बेच सकता है। वो ना ही ज्यादा ना ही कम पे बेच सकता है। आगे बात करें, इन अदर वर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ फर्म टू डिक्रीज द प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। मतलब कि ये जरूरी नहीं है इस मार्केट में कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कम करेगा तो ही सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, सेम प्राइस पे भी सेल्स बढ़ सकता है, उसके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात करें, दिस टाइप ऑफ मार्केट, इस मार्केट के अंदर जो एवरेज रिवेन्यू का कर्व होता है ना, और मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व, वो दोनों सेम होते हैं और वो दोनों ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलते हैं। जनरली आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये ओ ले लो। तो यहां पे जो कर्व है वो इस तरह से चलेगा, यानी कि सीधा चलता है। और इस मार्केट में जो प्राइस होती है कमोडिटी की, जो भी फर्म बेच रही है, वो इस मार्केट में जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो, और जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो, ये तीनों चीज सेम होती है। यानी कि प्राइस भी सेम, एवरेज रिवेन्यू भी सेम और मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम, तीनों की तीन चीज सेम होती है। ठीक है, मतलब कौन से मार्केट में? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। देखो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे फॉर एग्जांपल दिया, सपोज पर यूनिट प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। कौन सी कॉमोडिटी है? एक्स कॉमोडिटी, जिसकी प्राइस क्या है एक यूनिट की? 25 रुपए। क्या प्राइस बदल सकती है? प्राइस नहीं बदल सकती परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और इस प्राइस पे कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है वो कितने भी नंबर ऑफ यूनिट बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है भाई, जितना बेचना हो तुम बेच सकते हो, बट एक फिक्स प्राइस जो मार्केट में चल रही है उसी प्राइस पे आप बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट है, प्रोडक्शन है, पहले कितना है? 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। अब मार्केट की प्राइस देख लो कैसी है, फिक्स्ड है, 25 25 25 25। टोटल रिवेन्यू देखो, टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा, सीधी सी बात है। पहली यूनिट बेची तो हमारा 25 होगा, दूसरी बेची तो इन दोनों का प्लस होके 50 होगा, तीसरी बेची तो तीनों का प्लस होके 75 होगा, चौथी बेचूंगा तो प्लस होके 100 होगा। मतलब ये बढ़ता जाएगा, टोटल रिवेन्यू हमेशा बढ़ता जाएगा, वो कभी सेम नहीं रहता, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं सेल्स बढ़ाता जाऊंगा। बट यहां पे जो एवरेज रिवेन्यू है वो सेम रहेगा। आपको पता है एवरेज रिवेन्यू कैसे मिलता है? 25 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 25। 50 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 25। 75 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 25। 100 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 25। मतलब आप देख रहे हो एवरेज रिवेन्यू जो है ना वो 25 ही है, यानी कि प्राइस भी 25, एवरेज रिवेन्यू भी 25। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या मिलेगा? आप मेरे को बताओ, पहली यूनिट बेची तो हमको कितना हुआ रिवेन्यू? 25 रुपए। दूसरी यूनिट बेची तो कितना रिवेन्यू हुआ? 50 रुपए। पहले था 25, अब हुआ 50। तो एडिशनल यूनिट बेचने पे कितना बढ़ रहा है? तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 रुपए। पहले तो 25 ही था, बट दूसरे में कितना है? 25। अब मान लो मैं तीसरी यूनिट बेच रहा हूं, कितना है? 75। कितना डिफरेंस आया? 25। चौथी यूनिट बेच रहा हूं, कितना है? 100। 75 से 100 कितना डिफरेंस बढ़ा? 25। तो देख रहे हो मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम, एवरेज रिवेन्यू भी सेम, मार्केट प्राइस भी सेम। इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू तीनों सेम रहेंगे। इसका मैं आपको डायग्राम भी बताता हूं, आपको एग्जाम में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, डायग्राम कैसे बनाया जाता है? बहुत ईजी है। एक बनाओ एक्स एक्सिस, एक बनाओ वाई एक्सिस, यहां लिख लो 0, और यहां पे मैंने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा और यहां पे लिख लिया रिवेन्यू। अब देखो हमने देखा कि जो 25 रुपए का जो भाव है ना वो सेम है, यानी कि प्राइस भी सेम, एवरेज रिवेन्यू भी सेम, मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम। तो ये किसके पैरेलल चल रहा है? ओ एक्स एक्सिस के, यानी कि ये पूरा जो है वो पैरेलल चलेगा। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू का कर्व ना 45 डिग्री के एंगल से वो बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा टोटल रिवेन्यू तो सेल्स बढ़ने पे बढ़ता जाएगा, बट एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस, ये तीनों चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी देना होगा इस डायग्राम का। डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि इसके अंदर ये तीनों चीज सेम है, जबकि टोटल रिवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।